हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और हर रोज़ की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ सीटेट से रिलेटिव यह वीडियो, जिसमें आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और आप लोगों को काफ़ी डाउट हो रहे हैं। और कौन सी है जो आप ये इन 20 दिन में कैसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि आप अपना सीटेट क्लियर आसानी से कर लोगे और क्या चीज़ फॉलो करनी है। और स्पेशल मैं आपको सीडीपी के लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि सीडीपी का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो 75 क्वेश्चन होते हैं सीडीपी के। अगर आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका आसानी से सीटेट क्लियर हो जाएगा। और अदर सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगी कि आपको सिर्फ इन 20 दिन में क्या करना है। सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई से आप अपना सीटेट क्लियर आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने भी किया था और मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने की हुई है, जो चीज़ मैं फेस करती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी मेरी हर वीडियो में बता रखा है अच्छे से, आप जाकर वहाँ भी देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे और आप इस चीज़ में डाउट होता है, हर किसी को होता है, मुझे भी हुआ था और आप लोगों को भी हो रहा है। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत हेल्प कराएगी आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये। तो कौन सी चीज़ें हैं, क्या फॉलो करना है, मैं वही बताती हूँ आप लोगों को। कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस आपको 3 घंटे करनी है, जिसमें मैंने बता रखा है कि आपको 2.5 घंटे अपना पेपर देना है और आधा घंटे में आपको उनका एनालिसिस, उसका सोल्यूशन देखना है। और सोल्यूशन देखने के बाद उनको पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उनका सोल्यूशन जो नीचे दिया हुआ है, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट हो रहा है कि मैम मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं और मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैंने पहले भी बताया था और आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग इस टेंशन में मत रहिए। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रहे हो ना, तो आप इस बेस पे मत कीजिए कि आपके इतने कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप देखिए कि मुझे कितने और लाने चाहिए। मान लो कि अपने 50 बन रहे हैं, तो आपको 40 नंबर कैसे लाना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। बल्कि ये नहीं देना है कि मेरे 50 नंबर आए हैं, इतने नंबर कम क्यों आए। तो आपको ये नहीं सोचना है, सिर्फ आपको आगे का देखना है, जो कमी है उसको पूरा करना है। और क्या है कि आपको किस तरीके से कई बार हमें, मेरे भी दिमाग में आता था कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो मुझे याद ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी कमी यही है, आपको आंसर को याद नहीं करना है। आपको आंसर जो आ रहा है, जो चीज़ समझ में आ रही है ना, वो तो समझ में आएगी, आपको वहाँ एग्जाम में भी आएगी। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखना है कि उसको डिटेल से पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है और क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो उसको रटना नहीं है। रटोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। रटी हुई चीज़ कभी याद नहीं होती है। लेकिन जो समझोगे ना, जो चीज़ें आपको आसानी से आएगी, तो आप उसको समझिए। और सीडीपी का सब्जेक्ट में ही ये ज़्यादा डाउट होता है, क्योंकि सीडीपी एक सब्जेक्ट ऐसा ही है, आप जितना रटोगे ना उतना भूलते जाओगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको रटना नहीं है सीडीपी को। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज़्यादा समझोगे ना, उतनी नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद जब आप उसका सोल्यूशन देखते हैं, तो सोल्यूशन आपको यही नहीं देखना कि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही है। लेकिन उसका जैसे कि आप ऑनलाइन, पिछले साल जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसको देखोगे, आप करोगे, तो उन्हीं के नीचे एनालिसिस में जाके देखोगे, तो आपको सोल्यूशन के नीचे, आंसर के नीचे उसका जो सॉल्यूशन है ना, उसका अच्छे से डिटेल में दिया हुआ होता है। तो उस कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। और एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम उसी कंसेप्ट को, उसी को समझ के और रुक जाते हैं और ये नहीं देखते। लेकिन अगर जब नेक्स्ट डे आप दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हो ना, तो आपको देखना है कि इस टॉपिक से यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है या क्वेश्चन नहीं, और रियल में आपको रिपीट दिखेगा वहाँ पे। तो जैसे कि मान लो सीडीपी में कोई भी थ्योरी है, किसी भी राइटर की थ्योरी, जैसे कि मान लो कोलबर्ग की है, तो आपको देखना है कि हाँ, कोलबर्ग से पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया, और नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर हो तो उसमें भी आएगा। तो आपको उसको पूरी थ्योरी हर रोज़ देखो। जैसे सोल्यूशन के नीचे आप उनको डिटेल से पढ़ते हो ना, तो वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यही प्रैक्टिस करवाते हैं। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कोई ना तो बुक पढ़ी, ना कोचिंग ली, ना कुछ भी किया, सिर्फ यूट्यूब से हेल्प ली थी और थोड़ा ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके ही मैंने अपना सीटेट क्लियर फर्स्ट अटैम्प्ट में ओनली 20-25 दिन की पढ़ाई से ही किया था। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो। तो उन सोल्यूशन को देखने के बाद अब उनको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट अगर आप समझोगे ना, तभी आपको सीडीपी समझ में आएगी, अन्यथा आप रटोगे ना तो आपको सीडीपी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। और यही गलती हम करते हैं, इसी वजह से हमारा जो एग्ज़ाम है, पेपर है, जो 1-2 नंबर से रह जाता है, क्योंकि हम रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो रटना नहीं है, आपको उनको कंसेप्ट को समझना है, प्रैक्टिकली सोचना है, अपने ऊपर सोच के उस क्वेश्चन को लीजिए। कैसे कि अगर काश ये मैं इसकी जगह हूँ, ऐसे सोच के, मतलब एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को, तो उसको अपने अपने ऊपर सोच के देखिए उस क्वेश्चन
उसी क्वेश्चन को सोचोगे ना तो 100% आपको वो क्लियर होगा कंसेप्ट, और उससे रिलेटिव अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो CDP का यही नहीं है कि सिर्फ आप CDP यानी पेडागोजी जो पढ़ रहे हो तो CDP के जो 30 क्वेश्चन है उसमें काम आएगी, नहीं। जो 15-15 नंबर के आपके जो 4 सब्जेक्ट और बचे हैं, 4 या 5 सब्जेक्ट बच रहे हैं ना, उनमें भी जो 15 नंबर की CDP आती है ना तो उनमें भी यही कंसेप्ट के काम आएगा आपको, बस सिर्फ समझने के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ वही एक ही जगह पढ़ना है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को अपनी CDP स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको समझिए। अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन CDP का समझ लिया ना तो आपके हर सब्जेक्ट का वही कंसेप्ट चलेगा, सिर्फ उसी बेस पे आपको सोचना है और उसी सोचकर आंसर आपको देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे ना तो आपका CDP स्ट्रॉन्ग होगा, और आपके 75 नंबर क्वेश्चन है ना तो आपके 70-72 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। मैंने किया हुआ है इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, अगर ईमानदारी से आप लोग पढ़ोगे ना तो इस तरीके से होगा। और बाकी जैसे कि हिंदी इंग्लिश का जो आपका लैंग्वेज है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे ना तो बहुत ईजी आता है, वहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो हर रोज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का भी जो भी 2-2 पैसेज आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो 20 दिन में आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि वहाँ पे आपके जो भी 15 नंबर जिसमें ग्रामर और पैसेज के क्वेश्चन आते हैं ना आप वो बिल्कुल गलत नहीं करोगे। और मान लो वैसे कि जैसे लैंग्वेज में ग्रामर आता है हिंदी या इंग्लिश में है, तो जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप लोगों के पास टाइम है ना तो एक दिन का टाइम आप दे दीजिए, और ग्रामर के जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ना तो वहाँ से देखिए कि जैसे संधि से पूछा जा रहा है या समाज से पूछा जा रहा है, कहाँ पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, और CDP का जो मैंने बताया इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ लिया तो 100% आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको 90 नंबर लाने हैं, आपको नंबर पे नहीं जाना कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए। तो यही बताना था आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।